हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक टेक्सटाइल वैल्यू चेन के बारे में, जिसको हम समराइज कर लेते हैं। सो टेक्सटाइल वैल्यू चेन में हमने देखा था कि के बारे में हमने बेसिकली बात किया था कि कॉटन फार्म से लेकर जो अप्रैल की जर्नी होती है और लास्ट में रिटेल की जर्नी कैसी होती है, एक बेसिक फ्लो चार्ट हमने समझा था। सबसे पहले आपका कॉटन फाइबर होता है जो आपको फार्म से मिलता है, वो जाता है जिनिंग में। जिनिंग में जाने के बाद उस कॉटन को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग होने के बाद हमारा जो है होता है वीविंग का प्रोसेस होता है। तो यार्न एक बार आपको स्पिनिंग से मिल गया, उस यार्न को आप कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीविंग। और वो वीविंग स्टेज के अंदर जो फैब्रिक होता है वो ग्रे स्टेज में होता है, नॉट इन द फिनिश स्टेज, यानी उसमें बहुत सारा डाइंग, कलर, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें होने की होती है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज वेट प्रोसेसिंग। वेट प्रोसेसिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वेट प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे कलर, डाइंग, लिक्विड्स के थ्रू वो फैब्रिक जाता है, एंड फाइनली वी गेट द फिनिश्ड फैब्रिक। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था, ये फिनिश फैब्रिक जो है गारमेंटिंग में जाता है। गारमेंटिंग में ये फैब्रिक स्टिच होता है और हम लोगों को उससे गारमेंट अपैरल मिलता है, और फाइनली ये जो गारमेंट अपैरल है वो जाते हैं हम लोगों के रिटेलिंग के अंदर। नाउ आज का जो टॉपिक है, देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल फाइबर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। ना सबसे पहले टेक्सटाइल फाइबर होता क्या है, हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। आपने कभी बिस्किट्स खाए होंगे या खाने की चीजें देखी होगी, वहां पर भी आप लोगों के फाइबर होते हैं कि इसमें इतना फाइबर होता है, इसमें इतना फाइबर कंटेंट होता है, अगर आप बिस्किट्स के पैकेट में देखोगे। अगर आपको किसी फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर बोलना है तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फाइबर की। वो कंडीशन क्या है? द लेंथ ऑफ द फाइबर शुड बी 100 टाइम्स इट्स डायामीटर। अगर ये कंडीशन कोई भी फाइबर फुलफिल कर रहा है तभी आप उसको टेक्सटाइल फाइबर बोलेंगे। अदरवाइज बहुत सारी चीजों के अंदर हमें फाइबर मिलते हैं, वो भी फाइबर होते हैं। तो अगर एक चीज को हमको टेक्सटाइल फाइबर बोलना है तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। लेट से आपका ये फाइबर है और ये उसकी लेंथ है। अगर ये उसकी लेंथ है, सो ये लेंथ जो है उसके डायमीटर, जो बीच का ये जो सर्कुलर डायमीटर है, उस फाइबर के डायमीटर से 100 टाइम्स उसकी लेंथ होनी चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है। दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन अबाउट द टेक्सटाइल फाइबर। अब हम बात करते हैं कि ये फाइबर क्लासिफाई कैसे होते हैं और कौन से सोर्सेज से हमें फाइबर मिलते हैं। हियर इज द चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। बहुत बेसिक चार्ट है। सबसे पहला सोर्स जो होता है फाइबर हमें मिलने का, वो होता है एनिमल सोर्सेज से, या हम पहली बात करें तो हम लोगों को नेचुरल सोर्सेज से फाइबर मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं, सब डिवीजन हो जाते हैं। फर्स्ट हो गया उसमें एनिमल। एनिमल के अंदर आपका सिल्क, वुल, कैमल, रैबिट हेयर, ये सारे सोर्सेज से आपको फाइबर मिल जाते हैं, जिससे आप वापस धागा बना सकते हैं। देन हम लोगों को वेजिटेबल सोर्सेज से फाइबर मिलते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, कॉयर, रेमी। एंड लास्ट इज मिनरल, एस्बेस्टॉस, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर। ये भी जो है वो नेचुरल सोर्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर आप बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है नेचुरल सोर्सेज, जहां पर हमने देखा कि नेचर से हम लोगों को जो भी फाइबर मिलता है, दोज आर द नेचुरल फाइबर, और उसमें आता है एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। नेक्स्ट फिर आता है मैन मेड फाइबर। मैन मेड का ही मतलब होता है इंसान द्वारा बनाया गया। मैन मेड, वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। तो मैन मेड के अंदर ना दो क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, एक हो जाता है रीजनरेटेड, एक हो जाता है सिंथेटिक। तो सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक के बारे में बात करते हैं। अगर आप सिंथेटिक के बारे में बात करेंगे तो सिंथेटिक में आ जाता है नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पॉलीप्रोपिलीन। सिंथेटिक फाइबर अगर देखा जाए, दैट इज मेड ऑफ 100% केमिकल। तो यहाँ पर 100% केमिकल का यूज होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक। अब आप बोलेंगे कि रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं। आप ऐसा समझिए कि हम लोगों ने देखा नेचुरल, एक देखा एक्सट्रीम सिंथेटिक। तो नेचुरल यानी नेचर से बना हुआ, सिंथेटिक यानी 100% केमिकल। रीजनरेटेड का मतलब होता है 50% नेचर, 50% जो है आपका सिंथेटिक। ओके, तो ये जब दोनों सोर्सेस को मिला के आप एक फाइबर बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर। और रीजनरेटेड फाइबर के अंदर आती है सारी रेयन फैमिली, विस्कोज रेयन, क्यूप्रा अमोनियम रेयन, एसिटेट रेयन एंड लॉट ऑफ अदर फाइबर्स। अगर आप क्लासिफिकेशन वापस देखें तो क्लासिफिकेशन ब्रॉडली होता है नेचुरल एंड मैनमेड। मैनमेड के अंदर आपके आ जाते हैं दो सब डिवीजन, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक। और नेचुरल के अंदर आपके एनिमल, वेजिटेबल सोर्सेज और मिनरल सोर्सेज, इन सोर्सेज से आपको फाइबर मिल जाता है। दिस वाज द बेसिक अबाउट द टेक्सटाइल फाइबर। तो हम लोगों ने बात की कि टेक्सटाइल फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है, किसी फाइबर को अगर टेक्सटाइल फाइबर कहलाना है तो उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी, और साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन देखा कि हम लोगों को फाइबर कौन से सोर्सेज से मिलते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या आपके कोई फीडबैक सजेशंस हो तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच।